हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का फुल एपिसोड जानने के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। सीरियल बैरिस्टर बाबू में आज जैसे कि दिखाया गया है कि सीरियल बैरिस्टर बाबू में जो अनिरुद्ध होता है वो नशे में होता है और वो बोंदिका के कमरे में जा रहा होता है और वो नशे में एकदम टूल होता है। तभी बोंदिता वहाँ पे घूंघट में बैठी हुई सोचती रहती है कि कब आएंगे पति बाबू, कब आकर मेरा घूंघट उठाएंगे, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। तो बोंदिता किसी तरीके से अपनी नींद को कंट्रोल करके बैठी रहती होती है। तो अनिरुद्ध आता है तो अनिरुद्ध बेहोशी की नशे की हालत में वहीं सोफे पे बैठ जाता है, फिर सो जाता है। तो बोंदिता देखती है कि पति बाबू तो सो गए। तो बोंदिता ज़ोर से चिल्ला के कहती है, पति बाबू आइए, मेरे घूंघट को उठाइए। तो यह सुनकर अनिरुद्ध उठता है और फिर वो आता है। वो फिर बेहोश होके नीचे गिर जाता है। इतने में जो अनिरुद्ध का जो रिश्तेदार होता है, जो रिश्तेदार वो बोनिता के कमरे में आता है, वो सोचता है क्यों ना मैं इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाऊं। तो वो बोनिता के पास जाता है। तो बोनिता को लगता है कि अनिरुद्ध आ गया है। तो बोनिता कहती है कि पति बाबू जल्दी से मेरा घूंघट उठाइए। तो फिर वो जो रिश्तेदार होता है वो सोचता है यदि मैं घूंघट उठा दूंगा तो बोनिता को पता चल जाएगा कि उसके पति बाबू नहीं है, ये मैं हूँ। तो वो सोचता है कि मुझे ना घूंघट में ही घूंघट डाले ही बोनिता का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। तो जो वो रिश्तेदार होता है बोनिता के पैर पे हाथ रखता है, उसको छूने की कोशिश करता है। तो बोनिता तब देखती है कि ये हाथ तो उसके पति बाबू का नहीं है। तो फिर क्या होता है, अचानक से हवा से बोंदिता का घूंघट उठ जाता है। तो बोंदिता देखती है ये आदमी कौन है। तो बोंदिता बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, पति बाबू उठिए, पति बाबू उठिए, ऐसे करके। तो जो पति उसको अनिरुद्ध को होश आता है, फिर अनिरुद्ध देखता है ऐसे। अनिरुद्ध को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अनिरुद्ध फिर अपने रिश्तेदार को पकड़ लेता है और उसको थप्पड़ मारता है और उसको बाहर ले आता है, कमरे से बाहर। और फिर सारे लोग, परिवार के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये सब पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो अनिरुद्ध उसको खूब मारता है, उसके रिश्तेदार को खूब मारता है। तो फिर अनिरुद्ध बता देता है कि इसने ऐसे ऐसे किया है, ये बोनीता का गलत फ़ायदा उठा रहा था। तो फिर वो रिश्तेदार जो होता है वो अपनी बात को स्वीकार कर लेता, कहता है हाँ मैंने बोनीता को छुआ। तो ये सुनकर ना जो काका ससुर होते हैं उनको बहुत तेज गुस्सा आता है, वो भी उसको एक थप्पड़ मार देते हैं बहुत तेज। उसके बाद जो बोनीता होती है वो भी बताती है कि इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे करके छुआ, मुझे लगा पति बाबू थे। तो फिर जो आदमी जो रिश्तेदार होता है वो हंसने लगता है, वो हंसता है। फिर सब देखते हैं क्यों हंस रहा है। तो वो कहता है कि अगर आप लोग कुछ भी कर लीजिए, इसमें बदनामी आप ही की होगी, मेरा कुछ नहीं होगा। तो फिर अनिरुद्ध कहता है कि मैं तुम्हें बाहर पंचायत बैठाऊंगा और बाहर लेके जाऊंगा पंचायत में, और तब तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो वो फिर हंसने लगता है, फिर कहता है मेरी बेइज्जती क्यों होगी, बेइज्जती तो आपकी होगी, आपके नाम पे धब्बा लग जाएगा कि आपकी बहू की इज्जत पे ऐसे हाथ डाला गया है। तो फिर जो अनिरुद्ध के काका होते हैं वो बोलते नहीं, तो वो बोलते नहीं 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 नहीं, हम ऐसे बाहर पंचायत नहीं रखेंगे, ऐसे हमारे नाम पे धब्बा लग जाएगा। ये वो अनिरुद्ध कहता है नहीं मैं चुप नहीं बैठूंगा। बोंदिता कहती है जी काका ससुर जी, मैं भी चुप नहीं बैठूंगी और मैं इसको सबक सिखाऊंगी और मैं बाहर पंचायत में जाऊंगी। तो फिर काका ससुर खूब समझाते हैं कि तुम्हें हमारी मर्यादाओं का, परंपराओं का, इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, लोग क्या सोचेंगे कि किनकी बहू को ऐसे 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 छूने की कोशिश की। तो फिर अनिरुद्ध कहता है मैं नहीं डरता इन सब चीज़ों से और मैं इसको सबक सिखाऊंगा, उसको कानून सजा देगा। तो जो बोनीता होती है वो भी अनिरुद्ध का साथ देती है और दोनों, अनिरुद्ध और बोनीता, एक ही बात पड़े रहते हैं कि हम बाहर पंचायत रखेंगे और इसको कानून से सजा दिलवाएंगे। तो यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही आप हमारे एपिसोड के बारे में जानने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हर एपिसोड के बारे में जानकारी दी जाती है।